Hello learners, welcome to Dr. Preeti's tutorial. This is my first video on YouTube and I hope you will like the content. So, हम शुरू करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि इस फाइलम के अंदर जो है आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ जेनरा स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। अब एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर 80% जो इंडिविजुअल हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें वर्ड आर्थ्रोपोडा की, तो जो वर्ड आर्थ्रोपोडा है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, आर्थ्रोन एंड पोडोस। आर्थ्रोन का मतलब है जॉइंटेड और पोडोस का मतलब है फुट। तो these are the animals with jointed legs और jointed appendages। तो अगर हम बात करें टाइम ऑफ ओरिजिन की, तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इट इज़ ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड मतलब लगभग 500 मिलियन ईयर पहले जो है ये फाइलम ओरिजिनेट हुआ है। जब हम बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की, तो लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा जो है इसकी डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो स्पीशीज़ हैं दे आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स मतलब कि ये अलग अलग तरह के हैबिटेट में आपको देखने को मिलती है। फ्रॉम डीपेस्ट ओशियन टू द हाईएस्ट माउंटेन जो है आपको आर्थ्रोपोड्स देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे मेन जो कैरेक्टर आता है इसमें वो आता है इसका टफ एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन जो है ये टफ प्रोटेक्टिव एक्सटर्नल कवरिंग है जो मेनली काइटिन से बनी होती है। और काइटिन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड है जो कि यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आने के बाद कम्प्लीटली हार्ड हो जाता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करता है? फ्रॉम द प्रीडेटर्स एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। एक्सोस्केलेटन जो है इट ऑल्सो प्रिवेंट द वाटर लॉस इन द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ सेगमेंटेड बॉडी। तो जो ये ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म लाए करते हैं उनमें जो बॉडी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। यहाँ पर बॉडी आपको 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड मिलेगी। वो सेगमेंट्स हैं हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर्स। जो आपको थॉरैक्स वाला रीजन है वहाँ पर मिलेंगे आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। और जो एब्डोमेन वाला रीजन्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज़ जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आर्थ्रोपोडा के अंदर वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फीट की बात नहीं करते, यहाँ पर हम लेग्स, एंटीने, माउथ पार्ट और इवन विंग्स जो हैं उन सभी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर आती है सिमेट्री की बात। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एग्जिबिट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री है का मतलब है कि व्हेन वी कट द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स, तो जो दोनों पार्ट्स हैं दे आर मिरर इमेजेस हाफ ऑफ ईच अदर। फिर आता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो आर्थ्रोपोड है उनमें आपको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। मीन्स कि जो ब्लड है वो कैपिलरीज और वेंस में ना बहते हुए आपको डायरेक्टली जो है बॉडी में फ्लो करता दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है दैट इज़ हीमोलिम्फ। और ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी जिसको हीमोसील बोलते हैं उसके अंदर फ्लो करता रहता है। फिर आता है इसका नर्वस सिस्टम। तो
जो ये आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, मीन्स कि इनमें ब्रेन होगा और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड के अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और छोटी छोटी नर्व्स प्रेजेंट होती है जो थ्रू आउट बॉडी जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर वैरायटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स में यूजुअली कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है जो विज़न में हेल्पफुल होती हैं। एंटीने प्रेजेंट होते हैं जो टच और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, या फिर उनको सेंसरी हेयर्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द वाइब्रेशन और स्टिमुलाई को रिसीव करने का ये काम करते हैं। फिर बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको डाइवर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है विच डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हैं, जैसे कि आपके क्रस्टेशियन हो गए, उनमें यूजुअली आपको गिल्स देखने को मिलेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं उनके जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, वहाँ पर आपको ट्रैकिए और बुक लंग्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये यूजुअली किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर आता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जो है आपको वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है विच इज़ कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस। और इसके अलावा मतलब जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। और इसके अलावा यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको वेरियस टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ यूजुअली फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो जो इंसेक्ट और स्पाइडर्स होते हैं उनमें आपको यहाँ देखने को मिलेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जो क्या करते हैं, हीमोलिम्फ से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक में एम्प्टी करते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की बात करें तो वहाँ पर आपको ग्रीन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे क्रस्टेशियन में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनिज़म हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है दैट इज़ एक्सटर्नल एज वेल एज मे बी इंटरनल। So this is all about the general characteristics of arthropod. If you like the content, please hit the like button, share the video, and don't forget to subscribe the channel, the Dr. Preeti's tutorial. Thank you.